अब खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में आवाम से खिताब किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ तरक्की के इम्कान पर भी रोशनी डाली। आज के दिन मां नर्मदा के दर्शन का अवसर मिलना, पूजा अर्चना का अवसर मिलना, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। हमारी संस्कृति में हमेशा माना गया है कि पर्यावरण की रक्षा करते हुए भी विकास हो सकता है। प्रकृति हमारे लिए आराध्य है। प्रकृति हमारा आभूषण है, हमारा गहना है। पर्यावरण को संरक्षित करते हुए कैसे विकास किया जा सकता है, इसका जीवंत उदाहरण अब केवड़िया में देखने को मिल रहा है। एक तरफ सरदार सरोवर बांध है, बिजली उत्पादन के यंत्र हैं, तो एकता नर्सरी, बटरफ्लाई गार्डन, कैक्टस गार्डन, इको टूरिज्म, इससे जुड़ी बहुत ही सुंदर व्यवस्थाएं हैं। इन सबके बीच सरदार वल्लभ भाई पटेल की भव्य प्रतिमा जैसे हमें आशीर्वाद देती नजर आ रही है। मैं समझता हूं कि केवड़िया में प्रगति, प्रकृति, पर्यावरण और पर्यटन का अद्भुत संगम हो रहा है। दिल्ली में वजीर दाखिला अमित शाह ने आज ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन फंक्शन प्रोग्राम से खिताब किया। उन्होंने इस मौके पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को यौम पैदाइश की मुबारकबाद दी। वहीं उन्होंने अपने खिताब में मोदी हुकूमत की हुसूलियाबियों को उजागर किया। खासतौर पर उन्होंने जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 की मनसूखी का तज़किरा किया। उन्होंने कहा कि इस सख्त कदम के बावजूद जम्मू कश्मीर में हालात साजगार हैं और वहां एक भी गोली नहीं चली है। मोदी जी का जन्मदिन है। हम सब इनको लंबे आयुष्य और अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं देते हैं और लंबे समय तक इस देश का नेतृत्व श्री मोदी जी करते रहें, देश का मार्गदर्शन करते रहें और दृढ़ता के साथ देश को दुनिया के सर्वोच्च स्थान की दिशा पर ले जाए, ये हम सभी की शुभकामनाएं हैं। कोई सरकार 30 साल चलती है तो 5 बड़े फैसले ले पाती है, मगर ये सरकार जो नरेंद्र मोदी जी की चली 5 साल चली, इसने 50 से ज्यादा बड़े फैसले लेकर देश को परिवर्तित करने का काम, एक निर्णायक सरकार देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। जीएसटी, इंसॉल्वेंसी, नोटबंदी, वन रैंक वन पेंशन, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, जनधन अकाउंट, अब 370 और 35 से ट्रिपल तलाक, ढेर सारे ऐसे फैसले लिए जो फैसले लेने के लिए 20-20 साल लगते थे मगर हिम्मत नहीं होती थी। 370, 35 ए सब लोग मानते थे, मेरी पार्टी के भी बहुत सारे लोग ऐसे मानते थे कि हम बोल रहे हैं मगर कैसे करेंगे, और काफी सारे लोग ऐसा मानते थे होना चाहिए मगर क्या करें, मजबूरी है। 5 अगस्त के दिन जब संसद हुई और प्रधानमंत्री जी ने सुबह कैबिनेट में फैसला लिया कि इस देश अब 370 और 35 से मुक्ति चाहता है, अखंड भारत का स्वप्न हम पूरा करना चाहते हैं, और आज इससे भी हम मुक्ति पा ली। ढेर सारी बातें होती थी, ये होगा वो होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं 5 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक इतना समय हुआ, कश्मीर में एक भी गोली नहीं चलानी पड़ी है, एक भी व्यक्ति का मृत्यु नहीं हुआ है और बिल्कुल शांति के साथ कश्मीर खुला है। कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी ने अमित शाह को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि अमित शाह पीएम मोदी के यौम पैदाइश को तनाज़े का मुद्दा बना रहे हैं। प्रमोद तिवारी ने न्यूज़ 18 से खास गुफ्तगू में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि कांग्रेस का दौरे इख्तिदार बीजेपी की हुकूमत से कई गुना बेहतर था।
के पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी हमारे साथ है बात करने के लिए। सर, मौका पीएम मोदी के जन्मदिन का है, लेकिन जिस तरह के आक्रामक तेवर में अमित शाह दिख रहे हैं, साफ तौर पर पीएम मोदी के कार्यकाल की तारीफ और आप लोग या यूं कहें कि पिछली जो सरकारें थी उस पर जमकर निशाना साध रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 5 साल में 50 बड़े फैसले मोदी सरकार ने लिए, लेकिन जो पिछली सरकारें थी उनको लंबे समय तक सिर्फ 5 फैसले लिए हैं, बेहतर काम नहीं किया है। प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, इसे विवाद में नहीं लाना चाहिए था। गृह मंत्री जी को उनको बधाई दे देते, उनके अच्छे कामों की तारीफ कर लेते, लेकिन अगर पिछली सरकार की वो आलोचना करेंगे तो फिर हमें सच्चाई बताना पड़ेगा। वो कहते हैं कि बेचारे प्रधानमंत्री थे, तो बेचारे प्रधानमंत्री के 10 साल के कार्यकाल में दुनिया में भारत तीसरी महा आर्थिक शक्ति बना था और आपके बहुत सशक्त प्रधानमंत्री हैं, उनके कार्यकाल में 7वें पे खिसक गया। बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा हो गई। जहां तक सवाल अर्थव्यवस्था का है, वो जीडीपी 5% पे खिसक के आ गई है। और मैं एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, ये कहना छोड़ दीजिए अमित शाह जी कि सरदार पटेल ने हैदराबाद किया था। सरदार पटेल जी गृह मंत्री थे, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के, कांग्रेस सरकार थी, उन दोनों ने मिलकर किया था। अब मैं तो कह दूं आपसे कि कश्मीर पर अमित शाह जी ने किया है, तो यानी कि मोदी जी का हाथ नहीं था उसमें। तो कुल मिलाकर जन्मदिन को विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए। जन्मदिन पर शुभकामनाएं आप भी दीजिए, शुभकामनाएं हम भी देखें, अच्छा अच्छा बोलें। मेरी एक शिकायत जरूर है प्रधानमंत्री जी से कि जब वो गुजरात उड़ के जा रहे तो नीचे भी देख लेते। राजस्थान बाढ़ की विभीषिका झेल रहा है, मध्य प्रदेश में बाढ़ जमकर आई हुई है। काश आज जन्मदिन के दिन पर एक तोहफे के तौर पर आर्थिक पैकेज इन दोनों को दे देते बाढ़ से निपटने के लिए, तो और बधाई हो जाती। लेकिन अमित शाह कई बातें और कह रहे हैं कि पिछले जो प्रधानमंत्री थे उनको कोई प्रधानमंत्री मानता नहीं था, कमजोर प्रधानमंत्री थे। अब जो पीएम है इस देश के, वो सशक्त हैं, बड़े फैसले लेते हैं और मजबूती वाले फैसले होते हैं। सरकार देश हित के फैसले लेती है। अमित शाह जी क्यों विवाद में लाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी को, वो भी उनके जन्मदिन के बीच में? अगर वो कोई प्रधानमंत्री नहीं मानता था तो राष्ट्रपति गलत थे जिन्होंने शपथ दिलाई, 2 बार शपथ दिलाई। संसद गलत थी जो उनको प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करता रहा। सब कुछ गलत था। सिर्फ बेहतर यही होगा कि इन प्रधानमंत्री जिन जो अच्छे काम किए वो अपनी जगह, उस प्रधानमंत्री ने जो काम किया था वो साफ है कि आपने अर्थव्यवस्था चौपट करके बर्बाद कर दिया, और पिछले प्रधानमंत्री ने गौरव गाथा उसकी थी कि अर्थव्यवस्था ठीक की थी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का शासनकाल भाजपा के शासनकाल से कई गुना ज्यादा बेहतर था। धन्यवाद। कैमरा पर्सन जगदीश गौतम के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इस वक्त की एक बड़ी खबर तबरेज अंसारी हुजूमी तशद्दुद कत्ल के हवाले से IIM बेंगलुरु और की फैकल्टी और तलबा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को इस मामले में खत लिखा है और ताज़ा जांच का मुतालबा किया है। तबरेज अंसारी हुजूमी तशद्दुद केस में IIM बेंगलुरु की फैकल्टी और तलबा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खत लिखा है और इस केस में ताज़ा जांच का मुतालबा किया है। साथ ही साथ पुलिस की तफ्तीश पर खौफ और सदमे का भी इज़हार किया गया है। तबरेज अंसारी हुजूमी तशद्दुद केस में IIM बेंगलोर की फैकल्टी और तलबा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खत लिखकर इस मामले में ताज़ा जांच का मुतालबा किया है। तलबा और फैकल्टी ने पुलिस की तफ्तीश पर खौफ और सदमे का इजहार किया है। तबरेज अंसारी हुजूमी तशद्दुद मामले में IIM बेंगलोर की फैकल्टी और तलबा ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखकर इस मामले में ताज़ा जांच का मुतालबा किया है। DC की हिदायत पर तबरेज अंसारी के अहले खाना ने SP से मुलाकात की और तमाम रिपोर्ट्स की कॉपियां मांगी, लेकिन SP ने तमाम रिपोर्टों की कॉपियां देने से मना कर दिया। तबरेज अंसारी की बेवा शाइस्ता ने DC A डोरे से भी मुलाकात की। शाइस्ता के हमराह उनके अहले खाना भी थे। उन्होंने DC से मुलजिमीन को सख्त से सख्त सज़ा दिलाने का मुतालबा किया। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट, विसरा रिपोर्ट और SIT रिपोर्ट की कॉपियां मांगी।
डीसी ने शाइस्ता को एसपी से मुलाकात करने और उनसे तमाम मतलूबा रिपोर्ट्स की कॉपियां लेने को कहा है। शाइस्ता ने कहा कि अगर इस मामले में सही से जांच नहीं की गई और उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो वो खुदकुशी कर लेंगी। वाज़ेह है कि गुज़श्ता दिनों पुलिस ने दफ़ा 302 को 304 में तब्दील कर दिया था, यानी तबरेज़ अंसारी का कातिल कोई नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक तबरेज़ की मौत का कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का दौरा पड़ने से हुई है, जिसके बाद दफ़ात को तब्दील कर दिया गया है। दफ़ात को तब्दील किए जाने के मुखालफत भी हो रही है। कत्ल के दफ़ात हटने के बाद झारखंड हुकूमत पर मुलज़िमीन को बचाने का इल्ज़ाम लग रहा है। सज़ा नहीं मिला, दफ़ा 302 नहीं लगा, उन लोग को फांसी की सज़ा नहीं हुआ तो हम आत्महत्या कर लेंगे। आप पूरा दुनिया तो जानता है उनके मौत कैसे हुआ, किस तरह से मौत हुआ है। यहाँ डीसी ऑफिस, एसपी ऑफिस सब जगह है, कोई साथ देने को तैयार नहीं है। अगर इंसाफ नहीं मिला, अगर उन लोग को फांसी की सज़ा नहीं हुआ तो हम आत्महत्या कर लेंगे डीसी ऑफिस या एसपी ऑफिस में। आवेदन दिए थे कि विसरा रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये सब हम लोग को मिलना चाहिए ताकि हम कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ा सके। कोर्ट में कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग ये सब रिपोर्ट मांग रहे थे। तो डीसी साहब से मिले तो डीसी साहब बोले कि मेरे पास नहीं है, आप एसपी साहब के पास जाइए। जब एसपी साहब के पास आए तो एसपी साहब बोलते हैं कि हम आप लोग को नहीं दे सकते हैं, ये सिर्फ मतलब कोर्ट में जमा होगा और कोर्ट से आपको लेना होगा, आप लोगों को हाथ में नहीं देंगे। तो एसपी साहब का साफ साफ कहना है कि हम विसरा रिपोर्ट भी नहीं देंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे। जब ये सब हम लोगों को नहीं मिलेगा तो हम लोग कानूनी कार्रवाई आगे कैसे बढ़ाएंगे। और जो अभी हम बयान सुन रहे थे मसरूर का, ये तबरेज़ के चचा हैं, इनका बयान हम सुन रहे थे। लेकिन फ़िलहाल तबरेज़ के चाचा जो है मसरूर लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं। मसरूर साहब, आखिर क्या वजह है कि एसपी ने मना कर दिया रिपोर्ट्स देने से? देखिए, वजह तो हमको लगता है कि कुछ वजह ये होगा कि ये जिस तरह हम लोग मीडिया में और न्यूज़ में और हर जगह मतलब बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि हम लोगों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, यही वजह हो सकता है। इस वजह से वो मतलब इनकार किए देने के लिए, या प्रशासन के तरफ से कुछ दबाव भी हो सकता है उनके ऊपर, जिसके वजह से दफा 302 भी हटाया गया, 304 कर दिया गया। मसरूर साहब, चूंकि पूरा वीडियो वायरल हुआ था, तबरेज़ के कत्ल का वीडियो जो है पूरी तरह से वायरल हो गया, तो आपको इंसाफ की उम्मीद क्यों नहीं है इस वक्त? आपको क्या लगता है कि किस वजह से आपको इंसाफ नहीं मिल पाएगा इस मामले में? देखिए, हमको तो लगता है जिस तरह पुलिस मतलब कर रही है, जिस तरह मेन जो धारा दफा 302 है उसको हटाकर दफा 304 कर दिया गया है, तो आगे चल के 304 को भी बदल दिया जा सकता है। आगे अभी लंबा प्रक्रिया है, लंबा अभी चलेगा केस, तब तक धीरे धीरे सब मुलजिम मतलब जो मुजरिम है सब धीरे धीरे छुपते चले जाएंगे और केस खत्म हो जाएगा। नहीं, फिलहाल तो ये केस अदालत में है, ये तो कहने की बातें हैं कि मुलजिम छूट जाएंगे। फिलहाल चूंकि केस अदालत में है तो अदालत ज़रूर इस पर कोई ना कोई फैसला सुनाएगी और जो इंसाफ होगा वह भरपूर दिया जाएगा। लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसा कि आपने कहा कि पुलिस किसी दबाव में है, इंतजामिया किसी दबाव में है, किसके दबाव में है पुलिस या इंतजामिया? देखिए, दबाव कहीं से न कहीं से दबाव है, इस कारण मतलब हमको नहीं दिया जा रहा है। कुछ तो वजह है जरूर, वो पुलिस वाले ही जानेंगे कि क्या वजह है और क्यों मतलब ऐसा हो रहा है। अच्छा, जब आप एसपी से मिलने गए या डीएम से मिलने गए, डीसी से मिलने गए, डिविजनल कमिश्नर से, उस वक्त आपके वकील भी आपके साथ थे, तो आपके वकील की एसपी से या आपके वकील की डीसी साहब से क्या बात है? वकील नहीं थे। आप अपने वकील को क्यों नहीं लेकर गए थे? वकील साहब थोड़ा बिजी थे, इस वजह से नहीं लेके गए थे। हाँ। और हम लोग को उम्मीद थी कि हम ही लोग जाने से मिल जाएगा, जो भी दस्तावेज है, जो भी हम लोग डिमांड करेंगे, जो भी कागजात है, जांच रिपोर्ट है, वो सब मतलब हम लोग को मिल जाएगा। इस वजह से हम लोग वकील को लेकर नहीं गए। आपके वकील और जो बाकी लोग हैं, जो तंजीमें आपका साथ दे रही हैं, वो इस मामले में आपसे क्या कह रहे हैं कि इस केस की नौयत क्या है, क्या हो जाएगा इसका आगे?
देखिए, सबका कहना तो यही है कि जब 304 लग गया तो केस में जान नहीं है। केस धीरे धीरे कन्वर्ट होता चला जाएगा और धीरे धीरे केस खत्म हो जाएगा। क्या ये बात आपके वकील ने भी आपसे कही? हाँ, मेरे वकील ने भी कहा है, ये कहा है कि दफा 302 जो मर्डर का धारा है वो असल उसी को अगर हटा दिया गया तो जाहिर सी बात है। नहीं मसरूर साहब, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्योंकि वीडियो पूरी तरह से सबने देखा है, तमाम चैनल्स पे वो वीडियो वायरल हुआ था, वीडियो देखा गया था, आपके वकील ने भी देखा, अदालत ने भी देखा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये मामला जो है अभी अदालत में है। अगर पुलिस की तरफ से कोई कोताही रह जाती है, पुलिस ने दफा 302 को 304 में तब्दील कर दिया, लेकिन वकील तो कानून जानते हैं। हाँ, वकील तो पिटिशन हम लोग डाले हुए हैं, मेरे वकील पिटिशन डाले हैं कि दफा 302 को 304 किया गया है, तो इसमें केस आयोग को नोटिस किया जाए और बुला के बहस किया जाए। बहस होगा मजिस्ट्रेट के पास, अदालत में बहस होगा बहुत जल्द और इसमें सुनवाई होगी, क्यों, आखिर वजह क्या है, क्यों दफा 302 को बदला गया। अब चूंकि आप एसपी से मिलने गए थे, उन्होंने फिलहाल आपको मना कर दिया रिपोर्ट्स देने से, तो आगे की आपकी कार्रवाई क्या कदम रहेगा? आगे की कार्रवाई यही है कि अब हम लोग मशवरा कर रहे हैं कि आगे क्या करना है। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग अनशन भी कर सकते हैं, आंदोलन भी कर सकते हैं जी। जैसे जरूरत पड़ेगी, जैसे राय हम लोग लेंगे उस हिसाब से हम लोग करेंगे। तबरेज अंसारी की जो बेवा हैं, उनका इस मामले में इस वक्त क्या कहना है या क्या उनका रद्द-ए-अमल है? उनका तो रद्द-ए-अमल है, वो बिल्कुल मतलब चिड़चिड़ा गई है और हर जगह से मायूस है। इंसाफ से उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि हमको इंसाफ नहीं मिलेगा जी। इस वजह से वो आत्महत्या करने की बात कह रही है और एसपी ऑफिस के पास जाके वहीं पर आत्महत्या कर लेंगे बोल रही है। तो उनको समझाया गया है जी। अभी समझा बुझा के हम लोग रोके हैं। जी मसरूर साहब, चूंकि ये मामला अभी अदालत में है तो हमें उम्मीद है कि इस मामले में, इस केस में आप लोगों को जरूर इंसाफ मिलेगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जम्मू कश्मीर के नाला सुखनाग में पानी की सतह कम हो गई है। सिंहपुरा पटन में ये नाला खुश्क हो चुका है। इलाके के लोगों के लिए पीने के पानी का कोई बंदोबस्त नहीं है। लोग अब इस नाले का आलूदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। पेश है हमारे पटन के नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। नाला सुखनाग में पानी की सतह काफी कम हो गई है। पटन के सिंहपुरा में ये नाला पूरी तरह खुश्क हो चुका है। नाले के खुश्क होने से सिंहपुरा और इससे मुल्हिका इलाकों में पीने के पानी की सख्त किल्लत पाई जा रही है। सिंहपुरा में लोग नाला सुखनाग में कई जगहों पर गहरे गड्ढों में रुके पानी का इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। इस आलूदा पानी के इस्तेमाल से लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला भी हो रहे हैं। मकामी लोगों के मुताबिक बेशतर बच्चे मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इस नाले में मौजूद सांप भी नाले के खुश्क होने की वजह से अब इंसानी आबादी में दाखिल हो जाते हैं। लोगों का कहना है कि इन्हें दूर दूर तक पीने के साफ पानी का कोई बंदोबस्त नहीं है। नाला सुखनाग में गैर कानूनी तौर पर रेत निकालने वाले लोगों की कारस्तानी भी इस मसले की एक वजह है। कुएं और ट्यूबवेल के जरिए से भी पानी न निकलने से लोग मजीद परेशान हैं। लोगों का कहना है कि इस संजीदा मसले को उन्होंने कई बार मुतल्लिका महकमे के अफसरान की नोटिस में लाया, मगर कुछ नहीं किया गया। मोकुर आब मे 4 बेमार वनकस अमे आब सतन इन्फेक्शन मुमत तिम 4 दन चोनवे चोन बिस्तरन मज मे वनो क्या चमो अगर अत लायक आसि जनाब तेल दियो दबियो न चयो कुल कशीर अगर पात गई आज बराबर 1.5 रेत 1.5 रेतस द्राय खाक क्या करो गाड़ी वाले वन आब त्रयू तिम दपान गो दरखास्त हेत कपर गो जान मोहन दरखास्त हेत आब गंद न चवान न बार स्नान करनस न यह खुशक नाल गोमुत जरा हजर पे शहर आब चवान सी
गरा खंड ट्यूबवेल तिमन त निवान आब कहीं डहरिया खाली याफ गुमुत गामस मज तुम त्रो नजर कुछ आब कूता पोलूटेड आब दिवान तो कचा बेमार वस वनकस डिपार्टमेंट ऑफ PHE सन अपील ये दियो आब युस बचो यमो बेमार निश नत PHE डिपार्टमेंट सान जानक सान पानुक सलमुक PHE डिपार्टमेंट जिम्मेवार। जब ये मामला SDM पट्टन की नोटिस में लाया गया तो उन्होंने मसला मुतल्लिका महकमे के साथ उठाकर इसे हल करने की बात कही। आज नेचुरली पानी की सतह थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन उसके अलावा अगर कहीं किसी वजह से कोई रुकावट है, मैं जो कंसर्न डिपार्टमेंट है आज ही वो जाएंगे वहाँ पे और इतना अवेलेबल है उस पानी को लिफ्ट करके लोगों तक पहुँचा सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि वो रुकावट दूर करके जो एक मिनिमम फैसिलिटी है वो लोगों को प्रोवाइड होए पीने के पानी की। उम्मीद की जा सकती है कि लोगों की मुश्किलात को मद्देनजर रखकर इस मसले का जल्द कोई हल तलाश किया जाएगा। सिंहपोरा में नाले सुखनाग के बीच में हम मौजूद है इस वक्त, और यहाँ पे इस नाले में यहाँ पानी की सतह है वो बिल्कुल कम हो चुकी है, बल्कि यहाँ पे पूरी तरह ये नाले सुखनाग जो है ये खुश्क हो चुका है। और लोगों में पीने के पानी को लेकर काफ़ी बरहमी पाई जा रही है। लोगों का ये भी कहना है कि इंतज़ामिया और मुतल्लिका महकमा को उन्होंने मुतल्ला किया था, ताहम वहाँ से कोई इकदाम नहीं उठाए हैं आज तक, और लोगों की यही डिमांड है कि जल्द अज जल्द पीने के लिए उन्हें साफ़ पानी फराहम किया जाए। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, सिंहपोरा, पटन। और इस वक्त की बड़ी खबर अफगानिस्तान से। अशरफ गनी की इंतखाबी रैली में एक धमाका हुआ है जिसमें 24 अफराद हलाक और 30 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। एक मकामी मीडिया तुलू न्यूज़ के हवाले से ये खबर आई है कि अशरफ गनी की इंतखाबी रैली में एक धमाका हुआ है जिसमें 24 अफराद हलाक और 30 अफराद जख्मी हुए हैं। अफगानिस्तान के परवान में एक इंतखाबी रैली में ये धमाका हुआ। अफगानिस्तान में इस वक्त इंतखाबात की सरगर्मियां हैं। इसी दौरान अशरफ गनी की इंतखाबी रैली में धमाका हुआ है जिसमें 24 अफराद हलाक हुए हैं और 30 जख्मी बताए जा रहे हैं। मकामी मीडिया के हवाले से ये खबर आई है, वहां का जो तुलू न्यूज़ चैनल है वो उसके ज़रिए से खबर आई है कि अशरफ गनी की इंतखाबी रैली में धमाका हुआ है जिसमें 24 अफराद हलाक और 30 अफराद जख्मी हुए हैं। कश्मीर के अजस बानीपुरा का रहने वाला नईम अहमद राथर नामी नौजवान सऊदी अरब में फंसा है। आपको बता दें कि नईम अहमद सऊदी अरब में एक कंपनी में काम कर रहा था, लेकिन कंपनी नईम को तनख्वाह नहीं दे रही है। साथ ही उसका पासपोर्ट भी कंपनी ने जब्त कर रखा है। कंपनी उसे वापस लौटने की भी इजाज़त नहीं दे रही है। अब परेशान नईम अहमद ने सऊदी हुकूमत से मदद की अपील की है। नईम अहमद ने ट्विटर के ज़रिए हुकूमत से मदद की अपील की है। उन्होंने CJI जिद्दा और इंडियन एम्बेसी को अपने ट्विटर में टैग किया है। सर, नईम अहमद राथर बोल रहा हूँ सर। तुम देखो मेरी हालत क्या बनी है सर। न सैलरी मिल रही न जॉब मिल रहा है सर। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ यहाँ से सर। मेरा फादर बहुत ज़्यादा बीमार है, वो मरने के लिए तैयार है सर। मैं घर वापस जाना चाहता हूँ। मुझे कंपनी नहीं छोड़ दी है, कंपनी ने पासपोर्ट बंद रखा है सर। प्लीज़ हेल्प मी सर, मुझे वापस घर भेज दो कश्मीर सर। मैं कश्मीर जाना चाहता हूँ सर। सलमान सर, नाजी सर, प्लीज़ हेल्प मी सर। प्लीज़ सर हेल्प मी, मुझे वापस घर भेज दो। मैं मर जाऊँगा यहाँ। मेरा फादर बहुत ज़्यादा बीमार है, मैं घर वापस जाना चाहता हूँ। विक्रम लैंडर से राब्ता कायम करने के लिए आइंदा 5 दिन इंतहाई अहम हैं, क्योंकि 5 दिन बाद चांद पर रात हो जाएगी और फिर विक्रम लैंडर से राब्ता कायम करने की तमाम उम्मीदें भी खत्म हो जाएंगी। लैंडिंग से ठीक पहले विक्रम से इसरो का राब्ता जरूर टूट गया, लेकिन साइंसदानों की उम्मीदें अब भी कायम हैं। हालांकि विक्रम के पास वक्त कम है, क्योंकि 20 या 21 सितंबर को चांद पर रात हो जाएगी और उसके साथ विक्रम लैंडर से राब्ता कायम करने की उम्मीद भी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। विक्रम से राब्ता कायम करने की कोशिश में नासा इसरो का ताउन कर रहा है। नासा का ऑर्बिटर आज चांद की सतह पर उस जगह से गुजरेगा जहां विक्रम ने लैंडिंग की है। नासा ऑर्बिटर लैंडिंग साइट की तस्वीरें भेज सकता है, जिससे विक्रम से राब्ता बहाल करने में मदद मिल सकती है। ख्याल रहे कि चांद का एक दिन जमीन के 14 दिनों के बराबर है
और विक्रम को चांद के एक दिन के बराबर काम करने के लिए डिजाइन किया गया था। वाज़ेह रहे कि 7 सितंबर को लैंडिंग से कुछ लम्हा कब्ल इसरो का राब्ता विक्रम से मुनक़ते हो गया था और उसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो सकी थी। तब से उससे राब्ता बहाल नहीं हो पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के हरदोई से एक दलित को जिंदा जलाकर मार डाला गया है। आला जात की पसमानदा जात पर जुल्म की एक और तस्वीर सामने आई है उत्तर प्रदेश के हरदोई से, जहां पर एक दलित को जिंदा जलाकर मार दिया गया है। मुतासरा खानदान ने सड़क पर लाश रखकर एहतजाज करना शुरू कर दिया है और मुलजमीन की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं। दलित को जिंदा जलाकर मार दिया गया। मुतासरा खानदान ने उस शख्स की लाश को सड़क पर रखकर एहतजाज करना शुरू कर दिया है और मुलजमीन की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई से आला जात का पसमानदा जात पर जुल्म की एक और तस्वीर सामने आई है।